हमारे सामने लगभग 45 अंक की आपने इजाफा देखा निफ्टी में 14,684 के आसपास। बताइए क्या रणनीति रहेगी आपकी फिलहाल इस इंडेक्स पर? शैल जी, पहली बात तो यह है कि प्रेफर्ड अगर आप देखें ट्रेड्स विद इन द सेक्टर होंगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स होंगे। स्पेशली पोस्ट प्री पॉलिसी अगर आप देखें तो मैं भी स्टॉक से फोकस करना चाहूंगा और मेरा प्रेफर्ड स्पेस होगा शैल जी फार्मा। कल की ऑप्शंस की, कल की फ्यूचर्स की, कल की चार्ट्स की, कल की ओआई की रीडिंग, फार्मा आज सेक्टर ऑफ द डे होगा, इस बात का रिफ्लेक्शन देती है। तो मेरी प्रेफर्ड पिक रहेगी आज फार्मा। जहां तक निफ्टी और निफ्टी बैंक का सवाल है शैल जी, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को समझते हैं। 1100 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईएस ने परसों ही अपने आप को इस प्रकार से प्लेस किया था कि वो कैश में माल छोड़ेंगे, तो मुझे उससे कोई बहुत सरप्राइज नहीं हुआ। 416 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक, 700 करोड़ रुपए का नेट कैश आउटफ्लो था। लेकिन एक चीज है कि एफआईएस ने थोड़ा सा अपने आप को आज के सेशन के लिए, आज का सेशन क्या है, दैट इज एक्सपायरी -1 डे, और एक्सपायरी -1 पे आप एक क्रिटिकल लेवल पे बैठे हैं तो करना क्या चाहिए उस पर बात में करूंगा। क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने बाय किया, इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया, शॉर्ट काटे, और शैल जी 2500 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन खरीदा। क्या किया यहां पर? 40,000 लगभग कॉल खरीद कर, कॉल खरीदना यानी तेजी, करीब 22,000 कॉल शॉर्ट कर दी, यानी एक अपसाइड लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉल भी राइट की है उन्होंने। बात करूंगा कहां पर है वो। और 32,000 पुट लॉन्ग और इसके अगेंस्ट करीब 24,000 पुट शॉर्ट। ये टिपिकल एक रेंज बाउंड मार्केट का संकेत है। शैल जी, बड़ी कॉल राइटिंग अगर कहीं खड़ी है तो वह है 14,800 पर। ये स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं। और नीचे अगर आप पुट राइटिंग देखें कहीं पर, अगर कहीं है तो वो है 14,600 और 700 के जोन पे। तो करना क्या चाहिए शैल जी? देखिए, पॉलिसी से पहले कोई ट्रेड नहीं है, मैं ट्रेड लूंगा भी नहीं, और उस वक्त चार्ट्स को और ऑप्शंस डेटा डेवलप होगा भी नहीं, तो मैं उस पर कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ट्रेड अगर कोई लॉजिकल बनता है तो वो है पोस्ट पॉलिसी। और वो क्या ट्रेड होगा? देखिए, सबसे बड़ा बेस है शैल जी 637, 14,633 और 14,580। ये आपका ऑप्शन बेस है और ये है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज रेजिस्टेंस छोड़िए, आज बेस पे आइए, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी के बाद अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो आप 14,800 की कॉल पे फोकस कीजिएगा। और इंट्राडे में अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है, बाजार को थोड़ा सा अच्छा होना है, स्विंग ऊपर के जनरेट होने चाहिए, तो हमें 14,747 अगर निकलता है, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आपको 50, 60, 70 पॉइंट का स्विंग और मिल सकता है। तो लॉजिकल ट्रेड होगा फर्स्ट ऑप्शन बेस से 50 डेमा की रेंज से 14,800 की कॉल, लेकिन पोस्ट पॉलिसी उसको पकड़ेंगे शैल जी। ये तो रणनीति आपके सामने फिलहाल निफ्टी पर पेश करते हुए दिखते हैं वीरेन जी। डॉक्टर साहब, लाइए एक लंबी अवधि का चार्ट निफ्टी बैंक का वीरेन जी के सामने प्रस्तुत करते हैं इसको। कल आपने यहाँ पर 180 अंक का कट आते हुए देखा और 32,500 पर आपको ये इंडेक्स बंद होते हुए दिखा है। ये पूरी सफाई हो चुकी है जो आपने बहुत बढ़िया रैली देखी थी 1 फरवरी ऑनवर्ड से, जो कि बजट एक्सपेक्टेशन और शानदार बजट के बाद थी। तो ये बताइए वीरेन जी, आज निफ्टी बैंक में क्या करना है? ये वाला इंडेक्स तो अपनी 100 ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी शैल जी, यही पॉइंट जो आपने आखिरी में कहा ना, यही आज का रणनीति का सबसे बड़ा पार्ट है। कल शैल जी मुझे लग रहा था क्लोजिंग में कि क्या पता हम 271 यानी 32,271 के या फिर 32,330 के नीचे सिंक हो जाए। कल नहीं हुआ ये। और याद रखिएगा 32,071 और 32,070 की रेंज में आता है निफ्टी बैंक का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बिल्कुल सही कहा आपने, इतने बड़े रिट्रेसमेंट के बाद 100 डेमा पे हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी चाहिए इंडेक्सेस को। तो शैल जी, पोस्ट पॉलिसी मेरा ट्रेड होगा, 2 जोन है, जरा बेस जोन लेके आइएगा। आज बेस पे फोकस करिए, बेस को रिस्पेक्ट देने का दिन है। बेस है पहला 32,390, 32,271, ये हमारा 25 मार्च का, ये हमारा 5 अप्रैल का लो है, याद रखिएगा, और 5 मार्च का लो है। इसको हमने अब तक वॉलेट नहीं किया, 3 इंस्टेंसेस पे इसको कायम रखा है। तो पोस्ट पॉलिसी अगर हम इसके ऊपर सस्टेन हो रहे हैं, पोस्ट पॉलिसी अगर हम 32,075 या फिर 31,950 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं, तो शैल जी मेरे को लगता है कि आज पुल बैक खेलने का दिन होगा। और उस पुल बैक के लिए मैं 32,800 की कॉल पे फोकस करूंगा, जो कि कल मैंने मॉर्निंग में भी ट्रेड की थी, जो कि 300 से लेकर 450, पौने 500 का आपको प्रीमियम देके गई थी। तो 2 बेस जोन पे नजर रखिए, एक है 3 लोज वाला बेस और एक है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग वाला बेस। प्री पॉलिसी ट्रेड मत कीजिए, पोस्ट पॉलिसी ट्रेड कीजिए, और पुल बैक के लिए 32,800 की कॉल पे आज फोकस करूंगा। शैल जी, ओवर टू यू।
तो चलिए फिलहाल आप इन दो मेन इंडिसेस को खुलने दीजिए। 9:15 पर इंतजार कीजिए शक्तिकांता दास साहब के आरबीआई स्टेटमेंट का, जो आपको 10 बजे मिलेगा। और उसके बाद हम लोग रणनीति सेट करेंगे निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर। लेकिन अब जुड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल से। हमारे साथ हैं असित बरनपाती साहब, प्रकाश दीवान साहब, गाबा साहब जुड़ चुके हैं, राजेश सतपथे साहब मुस्तैद हैं, सचिन जी प्रस्तुत करेंगे आपको टॉप पिक्स, आशीष चतुर्मोता साहब और मानस जायसवाल साहब भी आपके साथ जुड़ चुके हैं। रचना जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं सुबह सुबह और चर्चा होगी एक से एक बढ़िया स्टॉक पिक्स की। सबसे पहले जुड़ते हैं असित से। असित जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रणनीति निफ्टी और निफ्टी बैंक पर और आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल। मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग वीरेन जी। आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे वीरेन जी ने बोले Good कि morning. मतलब टिल द पॉलिसी टाइम अगर हम इसको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। ऑनेस्टली शैल जी मैं चाहता हूं कि आज कल और परसों अभी जो वीक पड़ा है इसमें अगर हम मंडे का लो को ब्रेक नहीं कर रहे एंड वी जस्ट कंसोलिडेटेड इन दिस एरिया, आई थिंक देन वी आर गुड। अगर हम मंडे का लो को ब्रेक कर रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, बिकॉज ऑफ पॉलिसी फॉर एनीथिंग, देन या वी आर लुकिंग फॉर फर्दर डाउन साइड। बट आई विल बी मोर देन हैप्पी दैट मैं कोई ऊपर का लेवल नहीं देख के सिर्फ मतलब 14,600 14,700 इस लेवल पे अगर मैं नेक्स्ट 2-3 दिन बिता देता हूँ, देन वी आर होल्डिंग अप टू दिस लेवल। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक के जब सारे के आईटी के या बैंक्स के सारे रिजल्ट्स आने लगेंगे, देन आई थिंक we'll get that kick for upside this thing. अभी तक मार्केट में उस टाइप का फेज नहीं है जिसमें कि मार्केट कोई पॉसिबल अपसाइड में जा सकता है। So for the time being for today, I'll avoid the index, Nifty, Bank Nifty both, and I'll be keenly watching if Monday's low is getting taken out. At the same time, Bank Nifty में 32,300 जो है 20 EMA का लेवल, वीकली 20 EMA, अगर इसके नीचे जाते हैं तो देन आई विल स्टार्ट काइंड ऑफ लुकिंग एट 31,500 का पुट फॉर द नेक्स्ट वीक। सो एज ऑफ नाउ आई विल जस्ट वेट गवर्नर सर क्या हमें इंडिकेशन दे रहे हैं, उसके बाद ही मैं कोई ट्रेड लूंगा इंडेक्स पे। बट एट द सेम टाइम इंडेक्स छोड़ के इंडेक्स हो गया, आईटी हो गया, इसमें छोड़ के बट वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फार्मा, आईटी, कंज्यूमर एंड केमिकल्स। आई थिंक ये सारे पॉकेट्स में हम फोकस कर सकते हैं। For today, I am looking at Granules. Granules का 330 का call with a stop loss of 40 for a target of 30. इसमें EMA 20 के ऊपर it has given a very good price volume breakout. MACD positive crossover है and specifically इसका 330 and 340 का call में I think around 320 and 330 के call में around 6.5 lakh call writing trapped है। So as long as we're not going below say 325 level, I think Granules is looking for further upside.